हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब चैनल DSI फॉर इंग्लिश में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्याएं होती है कि उन्हें याद नहीं रहता है कि हम मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा, कंपटीशन में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मॉडल वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ें जानना है। तो देखिए, मॉडल वर्ब वाले ऐसी चीज़ें सेंटेंस होते हैं, ये एक्चुअली वर्ब्स होते हैं। इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक सिंपल मॉडल वर्ब जो हमेशा अपने साथ मेन वर्ब लेता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक मॉडल वर्ब मॉडल के साथ में हैव लगा रहता है जो हमेशा V3 को लेता है। हालांकि मैंने पिछले के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि हैव हमेशा V3 को ही लेता है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही लेता है जब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। तो सिंपल मॉडल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड एंड डेयर। इसी प्रकार से इसी मॉडल के साथ में अगर हम हैव लगा दें तो ये कैसा होता है, शैल हैव, विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब जरा सा देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को कि हम कहाँ पर सिंपल मॉडल पर यूज किया गया सिंपली और कहाँ पर विथ हैव यूज आया है। ठीक है, आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसमें कैन वर्ड क्या हो गया, सिंपल मॉडल हो गया। ये कैन क्या हो गया मेरा, सिंपल मॉडल, और इसके साथ देख सकते हैं V1 का यूज किया गया है। ठीक है, अगला, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसमें देखिए शुड, ये भी मॉडल वर्ब लेकिन सिंपल है, इसका साथ में हेल्प V1 यूज आया है। अगला, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी देखिए शुड के साथ में कीप आया हुआ है जो कि क्या है, V1 है, और ये शुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। ही डेयर टू कॉल, अब देखिए डेयर के साथ में एक्चुअली टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर V1 का इस्तेमाल हुआ पड़ा है, लेकिन ये डेयर क्या हमारा मॉडल वर्ब है। इट माइट हैव रेन टुडे, अब यहाँ जरा गौर कीजिए, इस माइट के साथ में ये मॉडल वर्ब है, लेकिन इसके साथ में क्या आया हुआ है, हैव आया, और हैव के साथ में ये रेन ऑलरेडी V3 ही फॉर्म होता है, रेन का V3 रैन ही होता है। ठीक है, एंड आगे देखिए, यू कुड हैव फिनिश्ड, अब जरा से देखिए कुड भी हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, लेकिन इसके साथ में क्या आया हुआ है, हैव, तो इसके साथ फिनिश्ड वर्ड क्या है, हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अब जरा सा देखिए कि इन सारे सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका इंट्रोगेटिव भी पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव भी। तो इस तरीके के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव हम कैसे बदलेंगे, तो डोंट वरी, आइए चलते हैं आगे और बने रहिए हमारे साथ अंत तक में। मैं भवेश सर आपको बताने जा रहा हूं आज कि इस तरीके के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, कि सिंपल मॉडल वाले सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं पैसिव में। तो एक्टिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट के बाद सिंपल मॉडल वर्ब यूज आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का सिंपल सा रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल मॉडल वर्ब, जो सिंपल मॉडल वर्ब यूज होगा उसके साथ बी लगाएंगे, उसके बाद V3 लगाना है, फिर बाय, फिर इस सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आइए सर देखते हैं। जैसे लिखा हुआ ही विल पेंट द वॉल, ही विल पेंट द वॉल, यहाँ देखिए विल हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, और पेंट हमारा V1 है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द वॉल। तो यहाँ से शुरू करेंगे बनाना, क्या लिखेंगे, द वॉल, द वॉल, इसी मॉडल के साथ में, सिंपल मॉडल है, इसके साथ में बी लगाना है, द वॉल विल बी, और मेन वर्ब क्या है हमारा V1, पेंट, तो पेंटेड, क्या लिखेंगे, पेंटेड बाय, पेंटेड बाय। अब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा, यू शुड डू दिस वर्क, यह काम आपको करना चाहिए। तो इसमें ये मॉडल हमारा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क। तो यहाँ से शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, दिस वर्क शुड बी, क्योंकि सिंपल मॉडल यही है, इसके इसी के साथ क्या लगेंगे, बी, शुड बी क्या, शुड बी, डू का V3 क्या होता है, डन, शुड बी डन बाय यू लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है या नहीं बनता है।
अब देखिए तीसरा नंबर पे जरा ध्यान से समझिएगा कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, कैन यू हेल्प मी। तो इसको कैसे बनेंगे, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस एक्टिव का इंट्रोगेटिव में हो तो पैसिव भी उसका इंट्रोगेटिव में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यस नो इंट्रोगेटिव है, कैन पहले लगा हुआ था, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले कैन ही लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, कैन आई, उसके बाद तो बी लगाना होगा, क्योंकि अब देखिए ये कैसा होता है, क्योंकि आपको ये पता है यही सेंटेंस अगर लिखा रहता है किस प्रकार से, यू कैन हेल्प मी, जरा ध्यान से समझिएगा, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसको कैसे आप बनाते हैं, आई कैन बी, इसी कैन का क्या लगाते हैं, कैन बी हेल्प्ड बाय मी, सॉरी बाय यू, तो इस प्रकार से आप बनाते हैं। लेकिन यही कैन उठ के यहाँ चला आया, तो इसमें भी कैन उठ के अगर यहाँ आ जाएगा तो कैन आई बी हो जाएगा, तो वही चीज लिखा, कैन आई बी हेल्प्ड, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू का यू लग देंगे, चूंकि इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। अगला देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है भाई, दिस वर्क, तो आप लिखेंगे दिस वर्क कैन बी, क्यों कैन बी लगाए, क्योंकि यहाँ कैन सिंपल मॉडल वर्ब, कैन बी डू का फिर वही V3 डन बाय, आई लगा हुआ है तो आई का क्या लिखेंगे, मी, ठीक है। और यहाँ इंट्रोगेटिव वाला था तो इंट्रोगेटिव लगा दिए। अगला पांचवा देखिए, ही मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व निश्चय कर सकता है, अवश्य करना चाहिए या कर सकते हैं, देखिए निश्चय ही कर सकते हैं। अगला देखिए, ही मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे अवश्य यह समस्या हल करनी चाहिए, यह समस्या हल करनी चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम, तो यहां से शुरू करेंगे, दिस प्रॉब्लम मस्ट बी, क्योंकि देखिए यहां पर आया क्या है, मस्ट, तो इसी के साथ लगेंगे मस्ट बी, और सॉल्व का भीतरी क्या होता है, सॉल्व्ड, मस्ट बी सॉल्व्ड बाय, ही लगा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम, ठीक है। इसी प्रकार से वन शुड कीप वंस प्रोमिस, अब इसमें शुड आया हुआ, शुड, ये सिंपल शुड है और कीप लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बनते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है प्रोमिस, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोमिस, ध्यान से समझना है कि वंस प्रोमिस, तो आप लिखेंगे वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट, कीप का भीतरी क्या होता है, केप्ट, ठीक है। आप वंस यहां पे नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, इतना भी काम चलता है। ये नहीं भी लगाने से हो जाएगा, क्यों होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। वन आउट टू डू वंस ड्यूटी, इसी सेम टू सेम इसी प्रकार से, तो आप क्या लिखोगे, वंस ड्यूटी आउट टू लगा हुआ, तो आउट टू को पहले हम लगा देंगे, आउट टू, इसके बाद क्या लगा देंगे, बी, आउट टू बी, डू का मेन वर्ब है, डू का भीतरी डन, ठीक है। बाय वन नहीं लगाते हैं, बाय वन नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते हम बताएंगे ये चीज़ें, यहाँ पर भी बाय वन लगाना चाहिए था, नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए ये हम बताएंगे। आगे देखिए, लिखा व्हाट शुड ही डू नाउ, अब ये देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें व्हाट लगा हुआ है। तो व्हाट वाले सेंटेंस में क्या करते हैं कि व्हाट वाले सेंटेंस में पहले हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, WH वाले को WH से स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ हु रहता है, जहाँ हु रहता है वहाँ हुम लगाते हैं, और जहाँ हुम रहता है वहाँ हु लगाते हैं, बाकी जितना भी WH वर्ड आ जाएगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, उसके बदले में वही चीज़ से उतारना पड़ता है। तो यहाँ व्हाट का क्या लिख देंगे, पहले व्हाट, क्योंकि इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में रखते हैं। व्हाट शुड ही डू नाउ, तो इसमें क्या करेंगे, पहले व्हाट से शुरू करेंगे, तो लिख देंगे हम व्हाट शुड, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, बी, व्हाट शुड बी डन, अब एक चीज देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, जैसे व्हाट शुड बी डन, अब यहाँ बाय लगाना पड़ेगा, बाय, और ये सब्जेक्ट का काम करेगा ही, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बाय हिम, ठीक है। आगे देखिए, हु कैन डू दैट, तो इसमें डू दैट, तो इसको कैसे बनाएंगे, बाय हुम, क्योंकि हु के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, बाय हुम कैन दैट बी डन, ठीक है, बाय हुम कैन दैट बी डन, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे इसको। आगे चलिए देखते हैं, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ देखिए आउट टू लगा हुआ है और रिस्पेक्ट लगा हुआ है, ये V1 हमारा है,
ये अभिवादन, और ये आवर टीचर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि आवर टीचर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड। क्या लिखना होगा, आवर टीचर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ बाय वी का अस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट ऑलरेडी हम ही लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं कि हम मॉडल के, सिंपल मॉडल नहीं बल्कि मॉडल के साथ में हैव लगाते हैं, उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ में यदि हैव लगा रहता है, मॉडल वर्ब के साथ हैव और उसके बाद भी3 लगा रहता है, तो उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब लगा रहेगा, मॉडल लगा रहे हैं, उसके साथ हैव, उसके साथ भी3 लगा रहे हैं, तो पैसिव बनाने के क्रम में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बनाते ही हैं और मॉडल हैव के साथ में बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन, उसके बाद भी3 लगाते हैं। फिर बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना ये आप पहले से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। द पुलिस माइट हैव काउट द थीप्स। देखिए माइट हैव के साथ में क्या लगा हुआ है, काउट, यानी ये भी3 है। ऑब्जेक्ट कौन है भाई, थीप्स। द पुलिस माइट हैव काउट द थीप्स, पुलिस शायद चोर को पकड़ सकती थी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको क्या लिखना होगा, द थीप्स, क्योंकि शुरू कहाँ से करते हैं हम, ऑब्जेक्ट से करते हैं, द थीप्स। अब माइट हैव तो यही रखेंगे जो यहाँ लगा हुआ है, देखिए गौर से तरह, माइट हैव यहाँ लिखेंगे माइट हैव, और इसी के साथ क्या लगाना होगा, बिन। क्या लगाना होगा, बिन, क्योंकि रूल कहता है कि जहाँ हैव वाला रहेगा वहाँ हैव बिन लगाना है, ठीक है, हैव बिन। अब काउट भी3 तो है ही है इसमें, काउट, बस बाय द पुलिस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा सेंस कंप्लीट हो जाता है। क्यों नहीं लगाते वो एक्सेप्शनली हम बताएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, दे शुड हैव डन दैट वर्क। इसमें क्या है, इसके साथ भी देखिए यहाँ भी3 लगा हुआ है और हैव लगा हुआ है, शुड हैव लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दैट वर्क। तो यहाँ से शुरू करेंगे, दैट वर्क, यही चीज शुड हैव बीन डन, शुड हैव बीन डन, ठीक है। यहाँ भी ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, यू आउट टू हैव रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, सॉरी रिस्पेक्टेड भी3 लगा हुआ है और शुड या आउट टू हैव लगा हुआ है। योर टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये से शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे, योर टीचर, जरा ध्यान से समझिएगा, योर टीचर। आउट टू हैव जो मॉडल यूज किया है उसी को यूज करेंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे, बिन। आउट टू हैव बिन, उसके बाद भी3 रिस्पेक्टेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शुड ही हैव टोल्ड ए लाई। ये देखिए इसमें शुड पहले से लग गया है, ठीक है। ये हमारा यस नो इंट्रोगेटिव है, क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो ये मॉडल है तो यहाँ मॉडल पहले आया हुआ है। शुड ही हैव, तो हमको इसी से स्टार्ट भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसी से स्टार्ट भी करना। शुड ही के जगह पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, टेल, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाते हैं। शुड ए लाई हैव बीन, शुड ए लाई हैव बीन टोल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो जिस पर कर चुकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का हम लोग इंट्रोगेटिव पैसिव में ही बनाते हैं। अगला है कि हाउ कैन यू हैव सीन ए डॉक्टर। अब देखिए हाउ लगा हुआ है तो इसका ऑलरेडी ये WH वाला है, तो WH वाले हम आपसे भी जानते हैं, WH वाले वर्ड में WH को ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि यदि यही चीज़ हु रहता तो हुम बाय हुम लगाते और हुम रहता तो हु लगाते, लेकिन बाकी जितने WH होते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सारे सबके बदले में यही वर्ड यूज होता है सबसे पहले। तो हाउ से ही शुरू करेंगे, हाउ, उसके बाद कैन लगा हुआ है तो कैन हम भी लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं क्योंकि इसके बाद जैसे यहाँ सब्जेक्ट आया तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ रखना पड़ेगा और इसको यहाँ रखना पड़ेगा। तो हाउ कैन ए डॉक्टर हैव बीन, देखिए यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ, यहाँ पर हैव लगा हुआ, इसके साथ क्या लगाएंगे, बिन, सी शाउ सिन। बाय लगाना चाहेंगे बाय लगा दीजिए, बाय यू, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉडल हैव और भी थर्ड के साथ में क्या हम करते हैं, मॉडल हैव के साथ में बिन लगाते हैं। बाकी वही सारा प्रोसेस है जो पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है। और आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वॉइस मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं ये आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करना है वो आप सभी जानते हैं। और बाकी अगर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।